आज का जो एजेंडा है ना वो है पंजाब फिल्म फंड। एक फंड जारी हुआ है जो पंजाब फिल्म के लिए हुआ है। अदालत जाने की बात की गई है और कहा गया है कि स्क्रूटनी की जाए दोबारा, और प्रोड्यूसर एसोसिएशन के हवाले से भी बात की गई है कि शहजाद रफीक साहब इस बात को नोटिस ले और उसमें जो कोई हुक्म रह गया नवाज शरीफ साहब के फैसले को सराहा गया है, लेकिन उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो ब्यूरोक्रेसी करती है और हायरार्की करती है, उसमें लूपहोल बताए गए हैं। अगर आप प्लीज इसको समराइज करिए कि जो प्रोड्यूसर एसोसिएशन का चेयरमैन है वो विदाउट इलेक्शन जो है चूज किया गया है। अगर इलेक्शन ये सारे लोग मिल के चूज करें तो ये प्रॉपर राइट मैन जो इनके हक में बात करेगा वो उसका फायदा होगा इन लोगों को। अगर विदाउट इलेक्शन आपने सिर्फ सिलेक्शन ही करनी है तो स्टार्ट ही गलत है, तो पूरी इंडस्ट्री जो है वो जाहिर है उसको ये लोग अपने हक के लिए फाइट करना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है इन लोगों को इकट्ठे होकर फाइट करनी चाहिए। फंड तो हो गया, लेकिन अब ये फंड जो है ना, जैसे हमारा अवार्ड हेलो हाई अवार्ड होता है ना, फंड भी हेलो हाई होता जा रहा है। दिखने में यही आ रहा है कि वो ले गया, ये ले गया, वो ले गया। सबसे पहले इन्हें फोकस करना चाहिए था पंजाब फिल्म। पहली दफा हिस्ट्री में हम माशाल्लाह इस इंडस्ट्री में वापस आए। हिस्ट्री में पहली दफा इंडस्ट्री तो हम सुनते रहे इंडस्ट्री, लेकिन फंड जो है पहली दफा हुकूमत के क्या है, ये तो आप टैक्स के टैक्सों के पैसे हैं। हुकूमत कहाँ घर से तो नहीं कोई भी देती है हुकूमत, और नहीं देना भी नहीं चाहिए। तो बात यह है कि उसमें ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए, और ये लोगों के, गरीब लोगों के हड्डियों से और खून पसीने की कमाई है, तो इसको अपने पैसे से ज्यादा जिम्मेदारी से खर्च करना चाहिए। गवर्नमेंट ने सिंध को ये बजट दिया है तो उसमें कोई भी पंजाब का बंदा नहीं था, कोई भी खैबर पख्तूनख्वा का बंदा नहीं था। जी मैं इंडिपेंडेंट फिल्म प्रोड्यूसर हूँ, और इंडिपेंडेंट फिल्म प्रोड्यूसर की फिल्म मोनोपोलिस्ट जो कराची का मोनोपोलिस्ट है या जो उनके एजेंट्स लाहौर में बैठे हुए हैं, वो इंटेंशनली पाकिस्तानी फिल्म्स हमारी फ्लॉप करते हैं। ठीक है। Yesterday I went and met with the deputy secretary here in Lahore as to किस बेस पे, किस मेरिट पे आपने ये डिस्ट्रीब्यूशन किया 15 मिलियन के फंड्स की। तो उनके मुंह से, उनके अल्फाज, हमने क्रेडेंशियल्स देख के डिस्ट्रीब्यूट किया है। Who is sitting in front of me right now? ये लिस्ट मेरे सामने है। ये लिस्ट में आप सिर्फ मुझे ये बता दें कि लास्ट फिल्म इन लोगों ने कौन से सन में बनाई, कितने साल पहले बनाई। ये है अली रशीद है, अली जफर है, गुलाम महिउद्दीन है, हरीम फारूक है, हुमा जमील कौन है पता नहीं है। इस्लामाबाद की है गालबन। नहीं, हुमा जमील तो देखे ये ना बारी मलिक साहब जानते हैं, ना मैं जानता हूँ, ना ही ठाकर साहब ने पहचाना है। हुमायूं सईद साहब, जमाल शाह और मसूद भट्ट साहब, सूफी भट्ट साहब, नदीम साहब, नदीम मानवी वाला तो जो है वो माशाल्लाह ठीक है। ये क्या है, राबिया हसन। अब देखें इस नाम पे मुझे जो है फख्र भी है कि भाई ये रानी साहबा की बेटी है, हसन तारक साहब की बेटी है, लेकिन ये मेरिट पे नहीं है, ये फिल्म के कारोबार से नहीं है। प्रोड्यूसर प्रोडक्शन से मैंने 16 फिल्में बनाई हैं। मेरी फिल्म पे सारा बिगड़ा जाए, महबूबा, गाजी नमी से दिल टोटे टोटे हो गया, सैटरडे नाइट, जिस्म, जख्मी औरत, मैडम एक्स, लिबास, महबूबा, सोनी महिवाल, कोर्ट मैरिज, कोठे पक्के रिश्ते कच्चे, कितनी फिल्में में गिनाऊं आप। ठीक, तो पहले मेरा ये सवाल है, सारे चैनल करके मेरी फाइल पहले कटी जाए। मेरी फाइल देनी है ना, पहले मजबूर है जिन्होंने उन्होंने पैसे दे देते रहे। मेरा हक इसमें ज्यादा था। मैं इंडिपेंडेंट फिल्म प्रोड्यूसर्स के लिए करती हूँ, मेरी हौसला अफजाई होनी चाहिए ना। इसकी जो बंदरबाट इन्होंने की, यहाँ उसको ठीक कर लें, यहाँ प्रोड्यूसरों को बुला लें जिनकी फाइलें जमा है। नहीं तो हम सुबह इसमें अदालत में भी जाएंगे, इसके लिए एहतजाज भी करेंगे, खराब करेंगे पूरा हर चीज को, जैसे मर्जी जो मर्जी समझ लें। थैंक यू। एक फॉल्स होप है और एक फॉल्स स्टेटमेंट है कि आपके क्रेडेंशियल्स होने लाजमी है। मैंने जब डिप्टी सेक्रेटरी से पूछा कि जी हुमायूं सईद साहब के से ज्यादा अच्छा स्क्रिप्ट अगर हुमायूं गुजर साहब का हो तो फिर मुझे बताइए। उन्होंने कहा जी नहीं, हो ही नहीं सकता, उनके क्रेडेंशियल्स बहुत ज्यादा है, उन्होंने फलां ड्रामों में इतना काम किया, फलां फिल्म में इतना काम किया है।
और भाई मेरे उनके प्रोडक्शन हाउस है सिक्स सिग्मा एंटरटेनमेंट के नाम से। मिर्जाला साहब के साथ, अहमद राय साहब के साथ, वारिस मुदानी साहब के साथ, वजाहत अत्रे साहब के साथ, पापो साहब के साथ, जुल्फकार अत्रे, शान, मम्मी बाबर, सबने मेरे साथ काम किया। हर बंदे ने मेरे साथ 3-4 फिल्मों में काम किया। मैंने कोई किसी के 300 के करीब दरखास्तें जमा हुई है मीर साहब, 300 के करीब, चले 370 लगा रही है। 30,000 रुपया फी बंदे से लिया गया, 75 से 80 लाख रुपया प्रोड्यूसर एसोसिएशन ने अपने अंदर कर लिया। सिंपल सी बात है। उसमें से अपना उन्होंने स्टूडियो बना लिया लीगल में, सारे स्टूडियो बंद करवा दिए, किसी प्रोड्यूसर को कोई पैसा नहीं मिला, ये बंदर बांट किया उन्होंने अपने तो ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਰ ਬਾਟ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਭ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਯਾਰ, ਸਰਦਾਰ ਪੀਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੱਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸੂਦੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਯਾਰ ਬਾਸੂ ਤੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸਿੰਗਲ ਸਕਰੀਨ ਸਿਨੇਮਾ ਬਣਾਓ ਔਰ 200 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਨਾ ਵੱਡਾ ਬਣਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਮੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਮੈਡਮ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, प्रोड्यूसर एसोसिएशन भी अच्छा काम कर रही है, लेकिन बंदर बांट बंद करो यार। नाम आ रहे हैं, हम कल होम डिपार्टमेंट में गए थे खुद, हमें इनके इत्मीनान नहीं था, उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई है कि आप सब्र करें, अभी आगे फेज चल रहा है। दूसरी अच्छा ये यहाँ 120 से ज्यादा स्क्रीनें नहीं है, ठीक हो गया, ठीक है जी, ठीक हो गया। पैकेजेस माल सारा पाकिस्तान नहीं है, ठीक है। गुजरात कितने फिल्म आनी, ऐसा ऐसा ना आप कि आप अपने वालिद साहब की बात करके सबके काम को निगेट कर रहे हैं। सर मैंने अपने साथी वालों को और अपने दोस्तों को सबको मिला दिया। आज का जो एजेंडा है ना, वो है पंजाब फिल्म फंड। एक फंड जारी हुआ है जो पंजाब फिल्म के लिए हुआ है, फिल्म इंडस्ट्री के लिए हुआ है। तो उसके बारे में जो है ना, सबसे पहले हम मोहतरमा उस पे तो आपको मुबारकबाद कि फिल्म वालों को फंड जारी हुआ है। तो एजेंडा क्या है? एजेंडा ये है कि ये फंड हुआ है पंजाब के लिए जी, पंजाब के लिए खास हुआ है। मरियम नवाज साहबा ने किया है और उनकी बड़ी मेहरबानी, बड़ी नवाजिश। पहली बार कभी फिल्म का अगर काम हुआ है तो ये मरियम साहबा ने किया है, हम उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। ये फंड तो हो गया, लेकिन अब ये फंड जो है ना, जैसे हमारा अवार्ड हेलो हाई अवार्ड होता है ना, फंड भी हेलो हाई होता जा रहा है। दिखने में यही आ रहा है कि वो ले गया, ये ले गया, वो ले गया। सबसे पहले इन्हें फोकस करना चाहिए था पंजाब फिल्म इंडस्ट्री। इनको फंड देते सबको, उसके बाद भले किसी को भी दें, हमें कोई एतराज नहीं। मेरा ख्याल है राणा साहब, किसी को तो देने की बात नहीं है। 18वीं तरमीम के बाद जो डोमिसाइल भी तो एग्जिस्ट करता है ना, करता है। जहां से जो होगा, जिस सूबे से, जिस प्रोविंस से, उससे ही उसका ही ये राइट और हक और उसका ये असल बात तो यही है भाईजान। मैंने तो यही गुजारिश की है कि पंजाब का बनता है पहले, सबसे पहले तो पंजाब। उसमें आप पिन पॉइंट करेंगे कि कौन से लोग हैं जो उसमें वैसे तो तस्वीरी खबरनामा चल रहा है, सबका पता है, सबको किस किस को मिला है, सबका पता है। खुद ही देख लें, मैंने किसी की बुराई नहीं करनी, किसी को नॉमिनेट नहीं ना, हम नाम ले लेता हूँ। मैं तो जर्नलिस्ट हूँ, मैंने तो उनको भी रिप्रेजेंट करना है, आपको भी। जिनको मिला है उनको मुबारकबाद, जिनको नहीं मिला तो वो उनका कोई मेरिट होगा और उस पे वो, जिनको नहीं मिला वो बात कर लेंगे। जी बिल्कुल। मेरा ख्याल है ठाकुर साहब, यासिर नवाज साहब और हुमायूं सईद साहब, और आप उसमें से बता दें कि जिनका पंजाब से डोमिसाइल नहीं है या ताल्लुक नहीं है। अपना मीर साहब, सबसे पहली बात बहुत शुक्रिया आपका, आप सबका शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ बुलाया। तो जैसे मीर साहब ने कहा है पहले कि हम जर्नलिस्ट हैं, आप सब हमारे लिए वैसे ही जैसे वो है सारे। और सबसे पहले वज़ीर पंजाब को मुबारकबाद देते हैं, आप सबको मुबारकबाद देते हैं। मीर साहब, पहली दफ़ा हिस्ट्री में आप माशाल्लाह इस इंडस्ट्री के वाबस्ता है। हिस्ट्री में पहली दफ़ा, इंडस्ट्री तो हम सुनते रहे इंडस्ट्री, लेकिन फंड जो है पहली दफ़ा दिया जा रहा है। और जिस तरह आपने अभी पिन पॉइंट किया, आपका पॉइंट है कि पंजाब वालों को मिलना चाहिए था 18वीं, जिसमें इन्होंने बताया। देखिए, है पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन, उसमें पूरे पाकिस्तान से नुमाइंदे हैं इसके। अब ये इन्होंने क्या बनाया है, क्या सिस्टम बनाया है, ये तो हुकूमत जानती है या फिर देने वाले जानते हैं। हम तो यही कह सकते हैं कि वो भी हमारे लिए ऐसे ही है जैसे आप हैं। जैसे उनको अगर मिला है तो मेरा ख्याल है आपको भी मिलना चाहिए, क्योंकि आप भी बहुत माशाल्लाह सीनियर है। ये शहजाद गुज्जर बैठे हैं यहाँ पे, ये मदनी बैठा है, ये अहमद है, ये अपना मैडम है, सरवर साहब हैं, अब पप्पा है, इस तरह के और दोस्त भी हैं जो आपके, जो मतलब है ओवरसीज हमारे हैं, असलम हसन साहब हैं।
तो राना खलील है, तो इन लोगों का भी हक है, उनको भी मिलना चाहिए। मेरा ख्याल है अमीर साहब, मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है ना, आज मेरी ना बात हुई थी एक हुकूमती लेवल पे ना, तो जाहिर है हुकूमत वाले जल्दी से झूठ तो बोलते नहीं है, तो मैंने उनसे पूछा, मैं कहा ये तुसी की रोड़ा पा दिता है? उन्होंने कहा की रोड़ा पे है? मैं कहा जी तुसी बंदे ने पैसे दिते, बाकी कितने ने? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ? उन्होंने कहा जी ये अभी फेज 1 है, तो अभी हमारे पास पैसे बचे हैं, ये नहीं है 2 अरब रुपया है अमीर साहब, 2 अरब रुपया, उसमें से इन्होंने जो नॉमिनेट किए हैं 20 नाम सामने आए हैं, अपना 20 के हिसाब से आप देख ले 60 करोड़ बनता है, तो बाकी जो बाकी पैसे हैं वो भी हैं, वो होंगे तकसीम, वो दिए जाएंगे, ग्रांट के तौर पे दिए जाएंगे। लेकिन मतलब उसमें ना एक बात और आ रही है, शायद मेरे दोस्त जो है ना वो इस मामले में आगे, क्योंकि इसमें बड़े नाम है सारे, तो जर्नलिस्ट के लिए तो खबर बनाना, बड़े नामों से खबर बनेगी ना, तो मेरे जैसे नाम को खबर तो नहीं बनेगी। 23 अरब मीर को अगर 2 करोड़ रुपया मिलता है, तो 2 अरब मिलता है, तो मेरे लिए तो ये होगा जी 23 अरब मीर को मिला यार, फिर मेरी बारी भी आएगी। अब सबकी बारी आएगी, देखिए इसमें मेरा ख्याल है, जो मेरी बात मालूम आता है, इसमें सब्र करना चाहिए। और जिस तरह आपने अभी कहा, मीर साहब ने कहा कि अप्रिशिएट करते हैं पंजाब हुकूमत को, तो जहाँ जो आपका पॉइंट है ना पंजाब वाला, वो मेरा ख्याल है वो पॉइंट इस तरह है कि ये जो इन्होंने पैसे दिए हैं, अब यासर नवाज जैसे इन्होंने कहा कराची से रहते हैं, जाहिर है कराची में रहते हैं, हुमायूं सईद कराची में रहते हैं, नदीम मौलवी वाला कराची में रहते हैं, सतीश आनंद कराची में रहते हैं, इसके अलावा अपना आलिया रशीद इस्लामाबाद में रहती हैं, इस्लामाबाद, वो हमारी जाहिर है वो हमारी अपना साफी बहन है, वो उन्होंने काम किया यहाँ पे। लेकिन इसमें भी सब फिर वही बात आ गई। लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ पूछ रहे थे, अभी जब हम आए हैं तो पूछ रहे थे कि ये आलिया रशीद को किस जमीन में मिला है, तो आलिया रशीद स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और जाहिर है हमारी साथी हैं और बड़ी रिस्पेक्टेबल हैं, लेकिन जब मेरिट बनता है तो फिर आलिया रशीद से जो सीनियर लोग हैं, शाहिद राणा साहब हैं, इनका 80s में जो दाऊद भट्ट साहब की फिल्में हैं, तो इंडिपेंडेंट क्रेडिट चल रहा है कि मुआवन हदायतकार शाहिद राणा है जी। कल मैं वो देख रहा था पुत्र शहीदा, उससे पहले भी जो फिल्में हैं, तो जिन लोगों ने की बहुत बड़ी फिल्म है, हाँ, इस पे पता क्या ठाकुर साहब कहा जा रहा है, इस पे ये कहा जा रहा है कि जी कोई उज़मा बुखारी साहब की सीट पे आया है, कोई वो जो दूसरी है हमारी मिनिस्टर औरंगजेब, मरियम औरंगजेब की सीट पे आया है, कोई कहीं से आया है, तो ये एक ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए। जब नीयत इतनी अच्छी है और ये अटेम्प्ट इतनी अच्छी है और इकदाम इतना अच्छा है, तो इसमें वो जो होता है ना, दूध में मेंगने नहीं डालनी चाहिए सिफारिश के नाम पे और किसी और नाम पे। क्या ख्याल है आपका? मीर साहब आप बड़े शरारती हैं और बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? अच्छा, हकदार है बात करने नहीं, हकदार को उसका हक मिलेगा, बिल्कुल ठीक है। जो जिस पॉइंट पर मुझे लेके जा रहे हैं, देखिए आप देखिए हमारा मुल्क जो है वो ऐसे चल रहा है, पिछले 75 साल से ऐसे चल रहा है, वो ऐसे चलता रहेगा। ये 75 साल में पहली दफा इन लोगों को जो पैसे मिल रहे हैं ग्रांट के तौर पे, अब देखिए 1 रुपए के साथ इन्होंने अपना 1 रुपया भी लगाना है। ये ना सोचे कि 1 रुपए में फिल्म बन जाती है या 3 करोड़ में फिल्म बनती है, अच्छी फिल्म 4, 5, 6 करोड़ में बनती है, आपको भी पता है, इससे बढ़ के बनती है। अगर अपना राणा साहब ने फिल्में बनाई है पिछले दिनों में, जो इन्होंने अपना बड़े अच्छे बजट में बनाई है, अगर इनको मिसाल के तौर पे पैसे मिलते हैं तो ये अपना तीन भी लगाएंगे बीच में, ये फिर अच्छी फिल्म बनाएंगे। ये नहीं है कि इनको 3 मिल गया इन्होंने उसी में बनानी है, नहीं, हुकूमत ने इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना है मीर साहब, इसमें इनका पूरा खाते खुलेंगे, इनके मामला होंगे। और दूसरी बात ये है कि ये फिल्म जो है आपको पता है 3 महीने 6 महीने लग जाते हैं। अभी जो फेज 2 आएगा ना, उसके अंदर ये होगा, जो इनको देखेंगे कि यार प्यो ने पुत्र दुकान बना के देती है, कमाया की है, अब फिल्में शुरू भी तो हुई है। ठाकुर साहब, जहां तक हुकूमत की बात है, आज की खबर है कि तनख्वाहदार तबके ने 352% ताजरों से ज्यादा टैक्स दिया है ना। तो ये तो इस तरह से है कि पंजाब में 1.25 करोड़ से ज्यादा बच्चे स्कूल नहीं जा रहे और इसी तरह सिंध में भी नहीं जा रहे, ठीक है ना जी। पंजाब से हमारा ताल्लुक है और हम पंजाबी हैं, जो उनकी अच्छी बातें होती है वो सराहते भी हैं। तो ये इसमें एक तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, एक जो है ये बिल्कुल बेहतरीन बात है कि जितने पैसे हुकूमत की तरफ से, हुकूमत के क्या है, ये तो आप टैक्सों के पैसे हैं, हुकूमत कहाँ घर से तो नहीं कोई भी देती है हुकूमत, और नहीं देना भी नहीं चाहिए। तो बात यह है कि उसमें ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए और ये लोगों के, गरीब लोगों के, अमीर लोगों के हड्डियों से और खून पसीने की कमाई है,
تو اس کو اپنے پیسے سے زیادہ ذمہ داری سے خرچ کرنا چاہیے. اور آپ اور میرے درمیان, آپ بھی جرنلسٹ ہیں, میں بھی جرنلسٹ ہوں, اتنی بڑی لیگیسی تہاڈی کیبل کار رہے گی, تسی کیوں نہیں بول رہے؟ ہاں جی, خرم باری ہمارے ساتھ ہے جی. خرم بھائی صاحب مجھے آپ میں تو جی اگر بولوں گا تو ان لوگوں کے حق کے لیے بولوں گا جو ڈیزرونگ ہیں, جن کے پاس کم پیسے ہیں فلم بنانے کے لیے, ان کو پیسے جو ہیں ان کو چیکس دیے جائیں. اگر چیکس ان کو دینے ہیں جن کے آلریڈی اربوں روپیہ پڑا ہوا ہے بینکس میں, ان کے پاس کروڑوں روپے ان کے بیک پہ ہے, ان کو آپ ایکسٹرا پیسے دے رہے ہیں, اس کا کیا فائدہ؟ پیسے ان لوگوں کو دیے جائیں. اور سیکنڈلی یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے اسٹوڈیوز میں فلمیں بناتے رہے ہیں, جن کا ہمیں پتہ ہے کہ یہ لوگ فلمیں بناتے ہیں. ہم سے کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ جی اس بندے نے, یہ شاہد رانا نے کتنی فلمیں بنائی ہیں. مجھ سے کو پوچھتا, میں پوری ڈیٹیل اسٹوڈیو کی نکال کے دیتا کہ اس نے اتنی فلمیں بنائی ہیں, ہی از اے ویری ڈیزرونگ پرسن. اس کو سب سے پہلے اس کو تو باری صاحب آپ کے پاس نہیں, اگر آئے تو شہزاد گل اور سجاد گل صاحب کے پاس گئے ہوں؟ ان کے پاس بھی نہیں گئے, میری ان سے بھی بات ہوئی ہے. کس نے کنفرم کیا ٹھاکر صاحب؟ جی آپ مستند صحافی ہیں. میں یہاں پہ امیر صاحب بتاتا چلوں جو انفارمیشن ہمارے پاس ہے. آج سے 2 سال قبل جب حکومت آئی تھی یہ, تو ہماری چیف منسٹر نے اپنا 8 مارچ 2024 کو غالباً یہ الحمرہ میں اناؤنس کیا تھا کہ میں پنجاب کی فلم انڈسٹری کو فعال کرنا چاہتی ہوں. تو اس کے لیے میں نے 2 ارب روپیہ جو ہے نا وہ مختص کیا ہے. سال گزر گیا, کچھ بھی نہیں ہوا. پھر پچھلے سال یہ ہوا تھا, ان سے انہوں نے کہا کہ آپ نا بتائیں, پاکستان فلم پروڈیوسر ایسوسی ایشن جو مستند ادارہ ہے ایک ہی ہے, باقی تو تنظیمیں ہیں لیکن وہ مستند رجسٹرڈ ہے, ان کو کہا تھا کہ آپ اپنے بندوں کا نا ہمیں بتائیں کون کون بندہ ہے پروڈیوسر ایسوسی ایشن کو کہا. انہوں نے پھر ان کی رجسٹریشن بھی کرائی, ان کے کارڈ بھی بنائے, ان کے سارا کوئی ہوا. پھر انہوں نے پھر ان سے مطلب جو بھی معاملات ہوئے انہوں نے اپنے لیٹر پیڈ. اچھا, سب سے اہم بات جو یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ پنجاب کا فنڈ ہے, کسی دوسرے کو نہیں ملنا چاہیے. جو میر صاحب وہ ہے نا, انہوں نے جو سائن کیا ہوگا اس کے اندر ایک شک ہے کہ اگر کسی پروڈیوسر نے وفاق سے یا کسی بھی صوبے سے گرانٹ لی ہے فلم کے نام پہ, وہ بتائیں. اگر کسی نے بتایا ہے میر صاحب اس نے لیا ہے تو وہ یہ لے گیا ہے, اس کو واپس کرنے پڑیں گے پیسے, اور اس کو قانونی کارروائی بھی اس کے خلاف ہوگی کہ اس نے 2 نمبری کی ہے, فراڈ کیا ہے. اگر اس نے کہا ہے میں نے نہیں لیے, اس نے لے لی ہے, جس طرح ابھی یہ رانا صاحب بتا رہے تھے, مجھے کوئی بتا رہا تھا یہاں پہ کہ سندھ حکومت نے کتنے کروڑ روپے بانٹا ہے, 92. رانا صاحب میں آپ سے مجھے یہ سوال ہے ایز اے جرنلسٹ, مجھے اس میں زیادہ انفارمیشن میر صاحب یہ ہے کہ مجھے یہ بتائے 92 جو بانٹا گیا ہے, یہ جو بندے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں جن کو یہ ملا ہے, اللہ پاک ان کو مبارک کرے, یہ ان میں نام ہے ان کا اس میں؟ یہ اس طرح ہے کہ ہاں شنید ہے کہ اس میں ان میں سے کچھ لوگوں نے پیسے لیے ہیں, ٹھیک ہے جی. کنہوں نے لیے کنہوں نے نہیں لیے یہ مجھے نہیں پتا. البتہ یہ ہے کہ پچھلے سال میں جب سندھ گورنمنٹ نے سندھ کو یہ بجٹ دیا ہے تو اس میں کوئی بھی پنجاب کا بندہ نہیں تھا, کوئی بھی خیبر پختونخوا کا بندہ نہیں تھا, صرف سندھ والوں کو ہی ملے. یہ اب صرف پنجاب والوں کا ہے. میرا یہاں سوال بنتا ہے, نہیں بنتا تھا, کیا پنجاب کے کسی پروڈیوسر نے سندھ میں اپلائی کیا تھا جا کے؟ میرا بھی سوال ایڈ کریں ٹھاکر صاحب کے کہ جو ہمارے 5 صوبے ہیں پاکستان کے, اس میں بنیادی اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جہاں سے ڈومیسائل ہو وہاں سے اس کو نوکری ملتی ہے. اور اگر ایک پنجابی نے جا کے سندھ میں کام کرنا ہے تو اس کی قانون ہے, اس کی اجازت لینی پڑتی ہے, حکومت اس کی اجازت. آؤ سر, تو میرا خیال ہے اس کو یہ متصادم ہے, کانفلکٹ ہے کہ اگر ہمایوں سعید صاحب یا یاسر صاحب یا جن کا ستیش آنند صاحب, ان کا دفتر تو رائل پارک میں پچھلے آدھی صدی سے ہے, لیکن اگر ان کا ڈومیسائل کراچی سے ہے تو وہ میرا خیال اس میں فعال نہیں کرتے. جی بالکل ایسا ہی ہے. پنجاب جب سندھ میں جب بجٹ پیش کیا گیا تو سندھ والوں کو ہی ملا, کسی اور نے اپلائی بھی نہیں کیا. اب پنجاب میں کیا ہے تو پنجاب میں صرف پنجاب والوں کو ہی اپلائی کرنا چاہیے اور پنجاب والوں کو ہی ملنا چاہیے, نہ کہ سندھ سے یا بلوچستان سے یا خیبر پختونخوا سے کوئی آئے, انہی کو دیا جائے. یہ اسپیشلی سی ایم صاحبہ نے پنجاب کے لیے ہی کیا. جی میڈم آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ ہاں جی, ایسا ہے کہ جب ہم لوگ ایز انڈیپینڈنٹ فلم پروڈیوسر کوئی فلم پروڈیوس کرتے ہیں تو وہ کراچی سے بھی اپروول لینی ہوتی ہے
और उससे पंजाब से भी अप्रूवल लेनी होती है, इस्लामाबाद से भी। ठीक है, मैं डॉक्टर रिफतुल मुंता हूँ जी, मैं इंडिपेंडेंट फिल्म प्रोड्यूसर हूँ और इंडिपेंडेंट फिल्म प्रोड्यूसर की फिल्म मोनोपोलिस्ट, जो कराची का मोनोपोलिस्ट है या जो उनके एजेंट्स लाहौर में बैठे हुए हैं, वो इंटेंशनली पाकिस्तानी फिल्म्स हमारी फ्लॉप करते हैं। ठीक है, वो बनाते हैं कमर्शियल लेवल की। असल जो पाकिस्तानी कल्चर बनाना होता है वो हम लोग इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स बनाते हैं, कल्चरल फिल्म्स। क्यों? क्योंकि अगर हम ओवरसीज हैं तो हम पाकिस्तानी कल्चर, हमारी प्रायोरिटी होगी कि पाकिस्तान का कल्चर पोर्ट्रे करें सॉफ्ट। कहाँ जाम रहते हैं, अमेरिका, कनाडा, जिधर भी रहना है हम लोगों ने, तो असल ईसेंस इंडिपेंडेंट फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं, पंजाबी फिल्म के प्रोड्यूसर्स हैं जो हमारा रियल कल्चर दिखाते हैं। असल हकदार उसके थे जो मैं 2 साल पहले मिली थी डिफरेंट लोगों से इस्लामाबाद में, उनके उसमें ये मैंने प्रपोजल दी थी कि आप ये फंड्स दें और ये दें सिर्फ इंडिपेंडेंट फिल्म प्रोड्यूसर्स को जो ईसेंस हैं, जिनकी फिल्म सिनेमा वाले इसलिए नहीं लगाते कि ये हमारी जेंट्री नहीं है क्योंकि धोती पहनते हैं। और इसके अलावा ये मेरे बेटे हैं, ये ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे क्या इसके बारे में। Qureshi, and I'm an independent film producer. I started investing in Pakistan back in 2021. मैंने एक फिल्म बनाई थी which was released, मुझे आज भी डेट याद है, July 19th, 2021. The film was called Madam Problem. At that time, I faced a lot of hurdles while releasing my film in Pakistan because I'm a film prodigy, I'm a film student, I'm new to the Pakistan film industry, so that's why I had a very tough time. मुझे बहुत मुश्किलात मैंने फेस किए इधर। बेसिकली अब मैं खैर I won't go into too much detail without naming any names. मैंने काफी मोनोपोली इधर फेस की, तो I turned my head to Islamabad. DG Trade and Competition Commission of Pakistan notices were issued to all the cinemas in Pakistan, all the provinces including Punjab, Islamabad, Khyber Pakhtunkhwa and also Sindh. उस वक्त खैर because of COVID-19 सिंध का चैप्टर जो है वो क्लोज था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फिल्म ऑल ओवर पाकिस्तान रिलीज हुई थी इन ऑल सिनेमाज। एक नोटिस गया था ऑल सिनेमाज को कि अगर आपने इस फिल्म को नहीं चलाया देन यू विल बी हेवीली फाइंड एंड योर सिनेमा विल आल्सो बी शट डाउन। तो बेसिकली आप कह लें मैंने चैलेंज की बेस पे अपनी फिल्म को रिलीज किया था। अच्छा, जस्ट यस्टरडे आई वेंट एंड मेट विद, ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ अगर आप इसे ऑन एयर रखना चाहते हैं या ऐसे ऑफ द बुक रखना चाहते हैं। जस्ट यस्टरडे आई वेंट एंड मेट विद द डेप्टी सेक्रेटरी हियर इन लाहौर एज टू किस बेस पे, किस मेरिट पे आपने ये डिस्ट्रीब्यूशन किया 15 मिलियन के फंड्स की। तो उनके मुंह से उनके अल्फाज हमने इस क्रेडेंशियल्स देख के डिस्ट्रीब्यूट किया है। Who is sitting in front of me right now? So many senior producers and directors, Ahmed Chima साहब बैठे हैं और मेरे साथ सर्वर भट्टी साहब बैठे हैं, जरार रिजवी साहब is not here at the moment, but there's many others, मैं सबके नाम ले सकता हूँ। बारी स्टूडियो के ओनर मेरे सामने बैठे हैं। आप मुझे बताएं इनके क्रेडेंशियल्स किसी से कम है? डॉक्टर रिफतुल मुंता बैठी हैं। She has sacrificed everyone in this very room, जिधर मैं इस वक्त जिनकी प्रेजेंस में बैठा हूं, हम सब ने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है। हमारे क्रेडेंशियल्स किसी से कम है? मैंने कहा देखें, अली जफर जो है, अब मैं नाम लेता हूं, अली जफर, he charges about 50 lakhs for a concert at आम यूनिवर्सिटी। मेरे दोनों छोटे भाई हैं, वो जुड़वा है, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। तो मैंने पूछा शाहजेब शरोज मुझे बताओ कितने अली जफर चार्ज करता है तुम्हारी यूनिवर्सिटी में? कहते हैं जी उन्होंने 50 lakhs अभी लिए हैं सुपीरियर यूनिवर्सिटी वालों से कॉन्सर्ट के लिए। एक ऐसा इंसान जिसको 50 lakhs मिलते हैं एक कॉन्सर्ट करने पे, उसे 1.5 करोड़ की क्या जरूरत पड़ी फॉर ए फिल्म फंडिंग? मुझे ये बताएं, मुझे जरा ये बात बताएं। जब एक भरे साफ जुबान में साफ अल्फाज में बात करता हूं, एक इंसान जब भरा भरा है उसे क्या जरूरत थी? आप एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर, फिल्म प्रोडिजीज, फिल्म स्टूडेंट्स को आप दें तो वो बेहतर होगा कि वो अपनी इंडिपेंडेंट फिल्म्स को फंड करें। जस्ट यस्टरडे आई वाज ऑन सोशल मीडिया, पाकिस्तानी सिनेमा जो फेसबुक पेज है इन्होंने पोस्ट किया है कि फिल्म मेकर्स रिसीव फर्स्ट ट्रांच ऑफ 15 मिलियन फ्रॉम पंजाब गवर्नमेंट्स फिल्म फंड फ्रॉम मरियम नवाज एंड मरियम औरंगजेब साहिबा। तो किसी ने कमेंट किया है, so the same rich old talent who are making money and have retired creativity are getting money again. What about the underground filmmakers who actually have great creative talent but just don't have enough money? So much for transparency. ये हमारी अवाम कमेंट कर रही है, देख लें ये। अच्छा, ये एक सवाल आगे करते हैं ना, बस साहब से पूछना चाहूंगा कि ये सर क्या इस बात को आप इंडोर्स करते हैं कि फर्ज करें शान है या अली जफर है या कोई भी इंडिविजुअल है फिल्म से, तो हमारा इससे कोई सरोकार नहीं कि कोई कितने चार्ज करता है या नहीं चार्ज करता, और फिल्म कोई ये चैरिटी नहीं है,
فلم کی ایکویشن ان لوگوں کو پیسے ملنے چاہیے جنہوں نے یہاں فلمیں بنائی, اور اگر معیار ان کا کامیابی بھی ہے کہ ان کی فلم نے کتنا کامیاب بزنس کیا تو آف کورس پہلے ان کو دے دیں پیسے جن کی فلمیں کامیاب گئی, جو ملٹی پلائی کریں گے اس کام کو. اور اگر کسی کی فلم تو فلاپ راج کپور کی بھی ہو جاتی تھی نا, میرا نام جوکر, ساری زندگی میں اچھی فلم بنائی اور وہ فلاپ ہو گئی, اسی طرح یہاں بھی مثالیں ہیں. تو میرا خیال ہے یہ جو ہے اس کی وہ کر دیں کہ شان ایک ریلیونٹ کریکٹر ہے, وہ ان کے پاس پیسے ہوں گے, ان کو مبارک ہو, لیکن جب ایک پالیسی جب بنتی ہے کہ فلم بنانی ہے تو پھر شان, وائی ناٹ شان اور وائی ناٹ علی ظفر یا اور دوسرے, کس طرح کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں؟ صاحب یہ لسٹ میرے سامنے ہے, یہ لسٹ میں آپ صرف مجھے یہ بتا دیں کہ لاسٹ فلم ان لوگوں نے کون سے سن میں بنائی تھی, کتنے سال پہلے بنائی تھی؟ یہ ہے علی رشید ہے, علی ظفر ہے, غلام محی الدین ہے, حریم فاروق ہے, ہما جمیل کون ہے پتہ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب اسلام آباد کی ہے غالباً نہیں, ہما جمیل تو دیکھیں یہ نہ باری ملک صاحب جانتے ہیں, نہ میں جانتا ہوں, نہ ہی ٹھاکر صاحب نے پہچانا ہے. ہمایوں سعید صاحب, جمال شاہ اور مسعود بٹ صاحب, صوفی بٹ صاحب, ندیم صاحب, ندیم مانوی والا تو جو ہے وہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے. یہ کیا ہے, رابعہ حسن. اب دیکھیں اس نام پہ مجھے جو ہے فخر بھی ہے کہ بھئی یہ رانی صاحبہ کی بیٹی ہے, حسن طارق صاحب کی بیٹی ہیں, لیکن یہ میرٹ پہ نہیں ہے, یہ فلم کے کاروبار سے نہیں ہے. تو اگر میرٹ یہ ہے کہ حسن طارق کے بیٹی ہونے کے اور رانی بیگم کے, تو پھر ہدایت کار پرویز رانا کے بچے بڑے صحت مند اور بڑے پیارے یہاں پھر رہے ہیں, یہ سامنے آ بھی گئے ہیں, ان کو کیوں نہیں پیسے دیے جا رہے؟ پرویز ملک کے بیٹے ہیں, پرویز کلیم کے بیٹے ہیں, جاوید فاضل صاحب کے بچے ہیں, دوسرے اور بی سی او لوگ ہیں, اور نغمہ بیگم کی سرور صاحب بتا رہے ہیں. اب محمد سرور بٹی صاحب کے بچے یہاں ہمیں روز ملتے ہیں, ان کے پاس بھی بڑے پلانز ہیں. شورا فاق فلم ساز محمد سرور بٹی, اور اس کے بعد آ جاتی ہیں سنگیتا, آ جاتی ہیں ستیش آنند, آتے ہیں شان صاحب ہیں, شان صاحب, اور شہزاد رفیق صاحب, سید نور. شہزاد رفیق صاحب کو اس میں سے جو ہے وہ باہر رہنا چاہیے تھا, کیونکہ وہ ان کے سائنوں سے پیسے لوگوں کو مل رہے ہیں. نہیں, یہ میری رائے ہے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں رائے پہ. اب ہم اس پہ آپ نے لسٹ پڑھی ہے, ٹھیک ہے, اس میں نہیں باقی پڑھنے پہ اس پہ بات کرتے ہیں. شہزاد رفیق صاحب پہ بات کریں گے ٹھاکر صاحب. اب یہ ہے آگے کیا ہے, سید نور صاحب, واسع چودھری, وجاہت رؤف جو وہ ولگر گفتگو کرتے ہیں ٹی وی پہ لڑکیوں کے ساتھ, وہی وہ جو بیٹھ کے تو کہتے تھے اگو پچھوں یہ وہ فلاں. اچھا, وجاہت رؤف. یاسر حسین بڑے ذہین ہیں, لیکن جو ہے اچھا پھر یہ وضاحت کر دیں کہ یہ بات نہیں ہو رہی کہ کوئی جو کراچی کے لوگ ہیں وہ پاکستانی نہیں, اور کراچی والے ہمیں کہیں کہ ہم پاکستانی نہیں. جب صوبوں کی بات ہوتی ہے, پھر 18ویں ترمیم کے بعد صوبے کا فنڈ صوبے کے لوگوں پہ جن کا ڈومیسائل ہے ان پہ لگنے ہوتے ہیں. یہ باقی یاسر حسین مجھے بہت پیارے ہیں, ہمایوں سعید صاحب بہت پیارے ہیں, لیکن وہ وہاں سندھ میں انہیں ہونا چاہیے تھا. اور یاسر نواز بھی, یہ بھی ہمارے دوست اور بھائی ہیں, اور یہ کراچی سے ہیں. آپ شہزاد رفیق صاحب کا جی پلیز. شہزاد گجر فلم پروڈیوسر گجر پروڈکشن سے میں نے 16 فلمیں بنائی ہیں. کیا بات ہے کہ میں نے غازی لمحی شہید فلم بنا کے گناہ کیا ہے؟ آج تک ان لوگوں نے مجھے کسی نے نہیں پوچھا. آیا کہ 2000 میں نے 23 میں بھی فلم لگائی ہے, 24 میں بھی لگائی, جتنے نام انہوں نے ابھی پڑھے ہیں ان کی سب کی مجھ سے زیادہ لسٹ ہے فلموں میں. 16 فلموں کا پلیز نام تھوڑے سے بتا دیں. میری فلم سالہ بگڑا جائے, محبوبہ, غازی لمحی شہید, دل ٹوٹے ٹوٹے ہو گیا, سیٹرڈے نائٹ, جسم, زخمی عورت, میڈم ایکس, لباس, محبوبہ, سونی مہیوال, پھر میری کیا نام لیتے ہیں, ٹھیک ہو گیا, بھیگے ہونٹ, کورٹ میرج, کوٹھے پکے رشتے کچے,
कितनी फिल्में में गिनाऊं आप, ठीक ठीक इतनी तो मैं ठीक कर सकता हूँ, तो इससे भी ज्यादा मैंने बनाई है फिल्में। आज तक ये किसी ने नहीं पूछा, जब मैंने राजी नहीं शेख बनाई है तब सब लोगों का मेरे साथ खड़ा होना पड़ता था कि मैंने पाकिस्तान पे इस्लाम पे फिल्म बनाई है। आज मेरी से आशिक रसूल शुरू है, मैंने अपने बनानी है इंशाल्लाह, मैं बनाऊं। मेरी अजान बनी, आज तक किसी ने 12 में फिल्म बनी है, शान ने मेरी आज तक डेटे नहीं दी मुझे, मेरी 12 में पैसे क्या, मेरे पैसे नहीं लगे हुए, मैं पैसे नहीं लगाए, या किसी टेक्नीशियन ने मुझसे पैसे लेने हैं, या किसी ने एक्टर ने मुझसे पैसे लेने हैं, वो करे सवाल, मैंने इतनी फिल्में बनाई हैं। नहीं सर बात है, ये बात है, मैंने पैसे लगाए हुए हैं, मेरे पैसे लगे हैं। मैं कोई बंदा कहे कि मैंने गलत किया, आज तक मुझे नहीं डिस्कस करते। आप भी आज सबसे ज्यादा मेरी फाइल मजबूत मेरी है, 2023 की फिल्म की मेरा सेंसर लगा है, 2024 का सेंसर मेरा लगा है? तो क्या मुझे क्या इन्होंने इतना नहीं पूछना गुजारा किया कि यार आप भी कोई प्रोड्यूसर है? ये बात तो गलत है, क्योंकि उन्होंने पैसे दे जाने। ये मैं मैडम साहब से भी कहता हूँ, वजीर आज़म साहब से कहता हूँ, इल्तिजा करता हूँ कि इनको गौर करना चाहिए, सबको बुलाया जाए, सबका बात सुने। मैडम भी इन्होंने भी फिल्म बनाई है, मतलब पापा साहब ने फिल्म बनाई है, और मतलब सरवर साहब ने फिल्म बनाई है, इन्होंने फिल्म बनाई है, सब फिल्म बना के बैठे ने, इन्होंने हक है। देखो मैं नहीं चाहता कि किसी का, इन्हें सारे को हक देना चाहिए। और सब तो पहले मेरा ये सवाल है, सारे चैलेंज करके मेरी फाइल पहले कटी जाए, मेरी फाइल जिन्होंने फाइल मजबूत है, जिन्होंने इन्होंने पैसे दे देते हैं। बात तो ये करनी चाहिए ना हक की, चलो असं नहीं बोलते सी कहने साडा ट्रेड जिंदा रहना चाहिए, साडे ट्रेड की खातर। मैं किहड़े दौर च मैं दफ्तर नहीं रखा, मैं हर दौर च मेरा दफ्तर रहा, मैं हर दौर च फिल्म इंडस्ट्री बंद हो गई, तो मैंने अज भी याद है, मैं जब फिल्म बनाई सैटरडे नाइट, तो इंडस्ट्री च कोई फिल्म नहीं सी बन रही। मैं नजमी साहब अल्लाह है ने या नहीं, मैंने अल्लाह जिंदगी तो नजमी साहब केड़े जेडे इमैनुअल सन, मैं इन्होंने मेरे प्रिंट निकले थे, एक प्रिंट मेरा इन्होंने कोल पिया सी, मैं एक झूठ बोल के फिल्म रिलीज करके आ सकता, क्योंकि पेमेंट मेरी लेट हो गई सी। एक 4 वजे फिल्म लगती है, मैं 5 वजे, मैंने याद है अज भी सर्दियां मैं जैकेट च पैसे पा के लिया जो इन्हों का बैलेंस सी। मैं आके नजमी साहब मैं नजमी साहब माजर प्रिंट मेरा दे दियो जो रह गया, तो मैं फिल्म उन्हें कहा सानू पता तू फिल्म ला नहीं सकता, असं तेन प्रिंट इसलिए दिता सी कि तेरे पैसे नहीं रहने, असं तेन प्रिंट इसलिए दिता सी कि इंडस्ट्री खुले। जिस दिन फिल्म लगी थी उस तो बाद 4 फिल्मां शुरू हो गई इंडस्ट्री च। हर दौर च मैं जज्बा किया, मेरे ना कोई नहीं खलोता, मैं अज भी कहना वा ना दे ना जन मिलना, मैं सदका पाइंदा अज फिल्म शुरू करा, महीने बाद सिनेमा ना लावा, मैं अपनी वजिया बदल देंगा। की गल्लां करदे ने साडे तो बस फिल्मां बनाईयां ने, 32 साल हो गए मैंने फिल्म इंडस्ट्री च, सानू काम ही कोई नहीं आंदा। तो इलावा असीं अपनी हर शय वेच दी है, हर जगह वेच दी, घर वेच दिते ने, इंडस्ट्री साडे नाल कीता की है, लेकिन मैं अज भी कुर्बानी देने नहीं तैयार हाँ। इन्हां सारे ने मेरा खून हाजिर है, मैं अपना खून दे के इंडस्ट्री को बचावांगा इंशाल्लाह। जब आप किसी के ऑर्गेनाइजेशन के हेड होते हैं सर, जैसे शहजाद रफीक साहब हैं, वो सपोर्ट किया हमने उन्होंने हमें इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर के हवाले से, तो आपका कोई हक नहीं बनता। इसको कहते हैं यू सर्व अंग्रेजी लहजे में या कानूनी जुबान में, यू सर्व। वो किसी भी उसका फायदा नहीं उठा सकते अगर वो हेड है, अपने मुफाद के लिए माना इसकी चीज की कुर्बानी देनी पड़ती है जब भी वो हेड है। और आपकी बात सुन के मुझे दूसरी चीज ये याद आई, पाकिस्तानी फिल्म की रिवाइवल के लिए मैंने अपनी मैडम प्रॉब्लम कोविड के बाद ये जानने के बावजूद के यहाँ पे कोविड के सर्टिफिकेट के बगैर अंदर एंट्री नहीं होगी, 20% सिनेमा फील होगा, ये नुकसान की परवाह किए बगैर मुहिब्बे वतन होने के नाते पाकिस्तानी सिनेमा को खुलवाने के लिए फिल्म लगाई। लेकिन मुझे तो कोई सितारे जुर्रत ही दे देती, कम से कम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, मेरा हक इसमें ज्यादा था। मैं इंडिपेंडेंट फिल्म प्रोड्यूसर्स के लिए करती हूँ, मेरी हौसला अफजाई होनी चाहिए थी जो नहीं हुई। ताहिर साहब ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया और बहुत अच्छे पॉइंट्स उन्हें रेज किए, गुज्जर साहब ने बहुत अच्छे पॉइंट्स रेज किए, डॉक्टर रिफत ने भी बहुत अच्छे पॉइंट्स रेज किए। लेकिन अब बात आती है मेरिट, और जैसे मैं आपको कह रहा था जब मैंने डिप्टी सेक्रेटरी से पूछा कि आपने किस बेस पे फैसला किया, उन्होंने कहा क्रेडेंशियल्स। जी मैं क्रेडेंशियल्स पे ही एक पॉइंट रेज करना चाहूंगा। अभी रिसेंटली एक फिल्म है सिनर्स, इट्स बीन नॉमिनेटेड फॉर ओवर 20 ऑस्कर अवार्ड्स एट द एकेडमी अवार्ड्स इन द यूएस। उसका जो म्यूजिक बैकग्राउंड म्यूजिक जिस लड़के ने किया, लुडविग गोरेंसन, ही इज जर्मन, ही इज आल्सो अ स्टूडेंट एट अ जर्मन स्कूल इन जर्मनी। उसकी कोई क्रेडेंशियल्स नहीं है, उसके बिल्कुल भी जीरो क्रेडेंशियल्स है। ही इज अ फिल्म प्रोडिजी एंड अ फिल्म स्टूडेंट, जिसको ब्रायन कूगलर ने खुद सिलेक्ट किया था अपनी मूवी सिनर्स के लिए। एंड सिनर्स इज बैगिंग अवार्ड्स इंटरनेशनली, हर अवार्ड सिनर्स जीती है। माइकल बी जॉर्डन, द लीड एक्टर ऑफ सिनर्स, इज विनिंग एवरी सिंगल अवार्ड एंड इंशाल्लाह ही विल आल्सो विन बेस्ट एक्टर एज वेल। अब मुझे अब ये बताएं कि लुडविग गोरेंसन से कोई पूछ सकता है कि तुम्हारे क्या क्रेडेंशियल्स थे? उसके जीरो क्रेडेंशियल्स हैं, बट वो लड़का आज खड़ा हुआ कहता है मेरे हाथ में गोल्डन ग्लोब है।
बेस्ट म्यूजिकल स्कोर के लिए फॉर सिनर्स, वो खड़ा होकर कह सकता है मेरा बेस्ट एक्टर अवार्ड है, एंड सून टू बी बेस्ट ऑस्कर अवार्ड होगा फॉर बेस्ट बैकग्राउंड म्यूजिक। उसका कोई क्रेडेंशियल नहीं था। ये एक फॉल्स होप है और ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है कि आपके क्रेडेंशियल्स होने लाजमी है। मैंने जब डिप्टी सेक्रेटरी से पूछा कि जी हुमायूं सईद साहब के से ज्यादा अच्छा स्क्रिप्ट अगर हुमायूं गुज्जर साहब का हो तो फिर मुझे बताइए। उन्होंने कहा जी नहीं, हो ही नहीं सकता, उनके क्रेडेंशियल्स बहुत ज्यादा हैं, उन्होंने फलां ड्रामों में इतना काम किया, फलां फिल्में इतना काम किया है। और भाई मेरे उनके प्रोडक्शन हाउस है सिक्स सिग्मा एंटरटेनमेंट के नाम से इन कराची। ही हैज एवरी टॉप कैमरा इन दैट प्रोडक्शन हाउस। देयर आर पीपल सिटिंग हियर इन पंजाब, देयर आर फिल्म मेकर्स हियर जो बेचारे कहते हैं हमें कोई एरियल एक्सा पे थोड़ा सा खेलने का चांस मिले, एरियल एक्सा मिनी पे हमें खेलने का चांस मिले, हमें ब्लैक मैजिक कैमरे पे आप हमें दे दो, आप हमें हम आपको ऐसी फिल्म बना के दिखाएंगे कि आप 4 चांद लगा देंगे हम सिनेमाज के। उन फिल्म मेकर्स को भी आप चांस दें। तो मैं इस बात के साथ बिल्कुल डिसएग्री करता हूं कि आपके क्रेडेंशियल्स होने लाजमी होते हैं टू बी अ प्रोमिनेंट फिल्म मेकर। नो, दैट इज फॉल्स। यू डोंट नीड एनी क्रेडेंशियल्स। समटाइम्स द बिगेस्ट स्टार इज द न्यू फिल्म मेकर। चलो बिल्कुल सरवर साहब अस्सलाम वालेकुम, माय नेम मोहम्मद सरवर। मैंने पहली फिल्म जो बनाई थी वो 93 में बनाई थी, सन 1993 में। उसका नाम था झूठे रईस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सुपर हिट मूवी थी, ईद रिलीज थी। सेकंड मूवी मेरी लगी है 95 में, उसका नाम था छुपे रुस्तम। उसके बाद मैंने फिर 99 में बनाई देसां दा राजा, जिसके पीछे सारी इंडस्ट्री चली। उसी साल में मैंने लगाई बाबल दा रेड़ा, ठीक है जी। उसके बाद मेरी 2001 में लगी निजाम लोहार, 2002 में लगी दोसा, 2004 26 जून को मेरी रिलीज हुई परदेसी है वतरानो। नसीबोर जी को इंट्रोड्यूस मैंने करवाया। असल बात ये है कि पैसे किसको मिले किसको नहीं मिले, अगर तो इन्होंने पैसे पर्सनैलिटी के लिए दिए तो अपनी पॉकेट से हुकूमत से इनको अरबों रुपया दे दें, हमें कोई इतराज नहीं। हमें तकलीफ इसलिए है कि 1 साल से हमने इनका इंतजार किया है, वेट किया है। हम मानते हैं उस प्रोड्यूसर को, ये फंड है पंजाब का, जो पंजाब में आज भी जिंदा है, रनिंग में आता है, कैसे घर से रोड स्टूडियो आता है और आज भी वो फिल्म बनाने के लिए तैयार है। यहाँ से किसी बंदे को फंड नहीं मिला, किसी प्रोड्यूसर। मैंने 8 फिल्में रिलीज की हैं। लास्ट फिल्म मेरी चंद सजना के नाम पे 14 ने बनी है, अंडर प्रोडक्शन है, सारी मेरी वेस्टिंग हो गई है। मैंने अब इब्जाला साहब के साथ, अहमद राय साहब के साथ, वारिस रुदान मीर साहब के साथ, वजाद अतरे साहब के साथ, ताफो साहब के साथ, जुल्फकार अतरे, शान, मोमी बाबर, सब ने मेरे साथ काम किया। हर बंदे ने मेरे साथ 3-3, 4 फिल्मों में काम किया। मैंने कोई किसी के साथ ज्यादती नहीं की। लिहाजा ये हमें तकलीफ है सारी अपने चेयरमैन से। मैंने उनको कल भी स्ट्रेट फॉरवर्ड उनके फेस पे बोला है कि सर जी इस बात के जिम्मेदार आप हैं। मैंने आपको इसी दफ्तर में जब फाइलें जमा हो रही थी, मैंने आपसे कहा था ये लोग कौन है, आपने कहा कि किसी सिंध के बंदे के फॉर्म जमा नहीं होंगे। फिर आपने जरूरत से ज्यादा लोगों से फंड लेके ये जमा करा दी, जिनसे सारी निकल गई, 150 रह गई। उसमें से 33 बंदों का चेक अनाउंस हुए। मुझे बताएं आप जो 2-4 बंदों के अलावा यहाँ पंजाब सफदर मलिक साहब फिल्म बना रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, चेहरपति है, बंटो भट्ट साहब है, ये गुजर साहब हैं, जोहर गिलानी साहब है, जोनी मलिक साहब है, अरशद वडाद साहब है, जो रनिंग के प्रोड्यूसर है, उनमें मैं भी थोड़ा बहुत शामिल होता हूँ। हमें तो किसी ने पूछा ही नहीं है। हम कोई बात करते तो हमें थ्रेड करने की कोशिश करते हैं, तो हम बात करते हैं तो कहते हैं ये बदतमीजी है। बदतमीजी वाली सर इसमें कोई बात नहीं है, हमारा हक है। अगर सीएम साहबा की बहुत मेहरबानी, पहली दफा फिल्म इंडस्ट्री को फंड मिला है, 1 साल हमने इंतजार किया है। जब वारी है ये तो सारा कराची के वाले लोगों को, ये बुराई नहीं मैं कर रहा, आप दे उनको जितना मर्जी दे, लेकिन फंड तो ये आपने हमारा अनाउंस किया, हमारे पैसे आप किसी को कैसे दे सकते हैं। जब आप बोलते कि ये पंजाब का फंड नहीं है तो हम खामोशी से बैठ जाएंगे, जैसे पहले बैठे अब भी बैठ जाएंगे। एजाज रफीक साहब हमारे दोस्त हैं। मैं उस शहर से हूँ, गुजरांवाला से। हम इकट्ठे, मेरा 30-35 साल का उनके साथ ताल्लुक है। लेकिन बात यह है प्रिंसिपली कि मैं प्रेस क्लब का लाइफ टाइम मेंबर, अब मेरा मैं लाइफ टाइम मेंबर हूँ। मैं इलेक्शन में कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता, मैं खड़ा नहीं हो सकता जनरल सेक्रेटरी या सदर या वाइस प्रेसिडेंट की सीट पे मैं खड़ा नहीं हो सकता। तो ये जब आप प्रोड्यूसर एसोसिएशन के चेयरमैन हैं तो इस फंड या इस जो टर्नओवर में मेरा ख्याल उसमें आप क्वालिफाई नहीं करते। मैं तो पता सच्ची गल कर रही हूँ, भावे उसमें मेरा जो है वो घर का कोई बंदा, और शहजाद साहब मेरे घर के ही बंदे हैं, मेरे दोस्त हैं। ठाकर साहब इस पे क्या कहते हैं वो भी सुन लेते हैं। आप सबने बड़ी पॉजिटिव बातें की हैं, ये नेगेटिव बात नहीं है, इसमें पॉजिटिव चीजें हैं कि आप एक तरफ सीएम के प्रोजेक्ट को उसकी हिमायत भी कर रहे हैं और आपकी इतराज़ात वैलिड हैं, ठीक है। लेकिन ये जो बात मीर साहब ने मुझसे पूछी है, मीर साहब फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन
کے حوالے سے میں اتنا جانتا ہوں کہ حکومت نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ آپ نے ان کی جو درخواستیں ہیں وہ وہاں جمع کروانی ہے، ٹھیک ہے سر. اب اس میں شہزاد رفیق صاحب فال کرتے ہیں نہیں کرتے، یہ حکومت کا اور ان کا معاملہ ہے. آپ کی بات میں سمجھتا ہوں، کیونکہ ہمارے پریس کلب میں بھی یہی ہے کہ اگر ہمارا کوئی لائیو ممبر ہے تو وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا، ووٹ کاسٹ کر سکتا ہے. یہاں کریٹیریا انہوں نے کیا بنایا ہے اس کا مجھے معلوم نہیں ہے. ہاں یہ بات حکومت جو ہے نا وہ ٹھاکر صاحب حکومت ہوتی ہے، بادشاہت نہیں ہوتی. ہاں جی، اس میں یہ بادشاہ نہیں ہے مریم نواز شریف یا ان کا کوئی خاندان کا اور بندہ، یہ ہمارے ووٹوں سے منتخب ہوئے ہیں. تو لہذا بادشاہ نہ بنے، من مانی نہ کریں، میرٹ بنائیں، ٹرانسپیرنسی لائیں. اور صوبوں سے جو لوگ ہیں ڈومیسائل پہ جب نوکری یا پنجاب کے سندھ کے بندے کو یہاں نہیں دے سکتے، اس کی اجازت ہوتی ہے. تو آپ اس طرح سے نہ کریں کہ یہ جو فنڈز ہیں کہ اس میں عالیہ رشید بھی آ جائے، رابعہ حسن بھی آ جائے، فلانا منسٹر دی سفارش وہ بھی آ جائے. تو یہ جب ہوگا تو پھر ہمیں بات کرنے کی اجازت بھی دے. نہیں بات کرنے کی اجازت میر صاحب بالکل ہے، بات کرنے کی اجازت ہے تو ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں نا، بات سن رہے ہیں، ان کی بات سن رہے ہیں. اگر ہم ان کی بات سنتے ہیں، اس کی آواز کو آگے پہنچاتے ہیں تو آپ لوگوں کی آواز میں ہمارا فرض ہے آگے پہنچانا. رہی بات پھر وہی اسی جگہ پہ آ جاتے ہیں کہ بھائی جان یہ جو فنڈ ملے ہیں یہ کوئی آخری فنڈ نہیں ہے، اس کے بعد بھی چیزیں چلنی ہیں. یہ نہیں ہے کہ کتاب بند ہو گئی ہے، یہ فل سٹاپ ہو گیا، جیسے وہ جج وہ لکھتا ہے، کوئی فیصلہ لکھتا ہے، وہ پین توڑ دیتا ہے. یہ وہ والا کام نہیں ہوا. یعنی آت خدا کا ویر نہیں ہے. نہیں آج خدا کا ویر نہیں پیدا ہو. پرابلم اس طرح پیدا ہوئی کہ یہاں پروڈیوسر گنے نا تو 13 ہیں اور بیمار سارے ملا کے 26 ہو جاتے ہیں. یہ 370 درخواستیں انہوں نے کہاں سے لے آئے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے کیوں ہے 370؟ یہ 370 میری بھی دے دی، آپ کی بھی دے دی، اس کی بھی. یہ ہیلو ہائی فنڈ ہو گیا نا، جیسے ایوارڈ ہمارا ہیلو ہائی ہے اسی طرح فنڈ بھی ہیلو ہائی. یہ پراپر لوگ یہ بیٹھے ہیں، ان کو دینا چاہیے. اچھا اسی طرح ڈائریکٹر 8 اچھا یہ یہاں پہ میں بات کروں گا، کارڈ کس نے دینا ہے؟ یہ جناب پروڈیوسر ایسوسیشن کا نہیں ایک کٹنگ بیچنے والا ہے ملتان، وہ بھی پروڈیوسر ہے. اور اس کے بعد ڈائریکٹر کا کارڈ بھی ہے، وہ ڈائریکٹر بھی ہے. 300 کے قریب درخواستیں جمع ہوئی ہیں میر صاحب، 300 کے قریب، چلے 370 لگا رہی ہیں. 30,000 روپیہ فی بندے سے لیا گیا، 75 سے 80 لاکھ روپیہ پروڈیوسر ایسوسیشن نے اپنے اندر کر لیا. سمپل سی بات ہے. اس میں سے اپنا انہوں نے اسٹوڈیو بنا لیا ریگل میں، سارے اسٹوڈیو بند کروا دیے. کسی پروڈیوسر کو کوئی پیسہ نہیں ملا، یہ بندر بانٹ کیا انہوں نے اپنے ادھر. میڈم مریم نواز کو سارا جھوٹ بتایا گیا ہے کہ سب اچھا ہے، سب اوکے ہے. کچھ اوکے نہیں ہے، سب اپنی من مرضی سے انہوں نے کام کیا. جیسے بھاٹی چوک میں واقعہ ہوا تھا کہ میڈم سب اچھا ہے، ادھر عورت گر گئی اور بچی گر گئی. ادھر بھی یہی کام ہے، سب فراڈ ہے، کچھ نہیں ہے. 10 سال سے یہ اپنی ایسوسیشن چلا رہے ہیں 2 نمبر طریقے سے. کبھی انہوں نے الیکشن نہیں کروایا، صرف سلیکشن کروایا. آج تک سلیکشن ہوا، الیکشن نہیں ہوا، الیکشن اب ہوگا. یہ تالیاں کس بات پہ ہیں؟ الیکشن میں دھاندلی کروانے پہ؟ الیکشن ہوا نہیں. آپ کی سچائی پہ تھا. جی جی سر میرا نام باسو چودھری ہے جی. سب تو اچھا سعید اختر صاحب نے لکھا ہے، سنگ انہوں نے کی لکھا ہے. کووڈ کے زمانے چ جس طرح میڈم نے فلم بنائی، میری فلم لگی پتر گنڈے دا، 3 ہفتے کیپیٹل سینما دے وچ چلی. اس تو اگلے سال میری فلم لگی زدی رانا، سودی بٹ صاحب دی فلم دا سی 84,000 روپیہ، میرا پہلا شو دا سی 88,000 روپیہ. اس تو بعد ملک بابا صاحب دے سینما وچ میری فلم لگی میرا محافظ. سید نور صاحب دی لگی شبستان چ 85 بندے اتنے بیٹھے سی، 85 بندے آڈینس سینما وچ بیٹھے سی. وہ 12 کروڑ روپے دی فلم سی، میری 20 لاکھ روپے دی فلم سی. ویئر از باسو چودھری؟ کیوں نہیں آیا باسو چودھری اس لسٹ وچ؟ باسو چودھری ٹھاکر لوڑی صاحب پتہ ہے، ناصر ادیب صاحب رائٹر ایسوسیشن انہوں میں جوائنٹ سیکرٹری، ڈائریکٹر ایسوسیشن ایگزیکٹو باڈی ممبر، رجسٹرڈ پروڈیوسر. اے جڑی بنڈ بانٹ ہوئی ہے اتنے اتنے جو کچھ کیتا گیا سر سارے نوں پتہ ہے. اسی بولنے نہیں بولتے، اسی کہنے یار کوئی گل نہیں، اسی پھر ملنا ہے یار شہزاد رفیق صاحب نوں کل ملنا ہے، وہ یار مینوں سودی بٹ صاحب بلا لیں گے، یار باسو تو کی بولے ہے. نہیں یہ چیز نہیں ہے. مینوں دسو میڈم باہروں آئے، انہوں نے پرابلم چ رہے کہ میڈم پرابلم بنائی، کی حاصل ہوا انہوں نے سنیپلیکس سے؟ سنیپلیکس کو کی ملتا ہے؟ ویئر از سنگل سکرین سینما؟ اگر سنگل سکرین سینمے واسطے اتنے پیسے دیتے جاندے، اے جڑے پیسے تسی دے رہے ہو جی 6-6 کروڑ روپے پروڈیوسراں نوں، 6-6 کروڑ روپے دا تانوں پتہ ٹھاکر صاحب اصلی گل دا تے 1.5 کروڑ روپے دی تے پہلی انسٹالمنٹ ہے. 6-6 کروڑ روپے دے نال کتنے سینمے کھڑے ہوندے نے؟ 200 سیٹاں دے سینمے بنا دیو.
ਚਲੋ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਫੰਡ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ये बुनियादी बात आपकी बड़ी अहम है कि यहाँ सिनेमा जो है पहले तो Exactly, सिनेमा बात होनी यही चाहिए है ना। और अगर सर फिल्म बन भी जाती है, ये फिल्म बन भी जाती है जहाँ लगती है वहाँ तो मिनिमम टिकट जो है 1500 फिल्म बननी है पहले भी नंबर पे तो की फिल्में नहीं बननी। आवाम ने तो ये लिख लीजिए, जस्ट सपोज अगर बन जाए, जस्ट सपोज अगर बन जाए किसी को कोई तो दिलचस्पी फिर भी गरीब आवाम ने तो फिल्म नहीं उसे तक नहीं जाना ना, वो जा नहीं सकता। कैपिटल ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰੋ, सिनेमा उससे पहले आबाद करना पड़ेगा। ओडियन ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰੋ, हर शहर ਚ सिंगल सिनेमा, सिंगल स्क्रीन सिनेमा बनाओ और 200 सीटा तो बना दो यार, ना बड़ा बनाओ ਤੁਸੀਂ। ਮੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਮੈਡਮ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੰਦਾ ਬਾਂਡ ਬੰਦ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ? ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ 5-5000 6-6000 ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ यार 6 साल मेरा दफ्तर एवेन्यू स्टूडियो च रहा, ਇੱਥੇ ਬਾਰੀ ਸਟੂਡੀਓ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਫਿਸ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਦੀ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਐਕਟਰ ਸਪੋਰਟ ਫੰਡ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਯਾਰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਯਾਰ ਲੇ ਆਊਟ ਚ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ 370 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਠਾਕੁਰ ਲੋਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ? ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਵੇ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕੈਬਰੇ ਸਟੂਡੀਓ ਚ ਕਿਹਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲੇਆਊਟਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਰਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਸਭ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਸਭ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਸੂਦੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਫਿਲਮਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਉਹ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੈਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? चीजों के बारे में ये बड़ी बुनियादी बात की है कि फिल्म तो बनाता है प्रोड्यूसर। पूरी दुनिया में फिल्म जो है, दिलीप कुमार साहब इतने बड़े आर्टिस्ट हुए हैं, एक फिल्म उन्होंने प्रोड्यूस की है, बाकी तो सब लोगों ने दूसरों ने फिल्में बनाई हैं। नदीम साहब को फीड करना चाहिए, एसोसिएशन है ना जी, ये ठीक है। डायरेक्टर एसोसिएशन के चेयरमैन है, वो भी लड़े हमारे लिए। हम बहुत सारे डायरेक्टर यहाँ पे बैठे हैं, जिस तरह से इनिशिएटिव लिया है शहजाद रफीक साहब ने, सूदी भट्ट साहब भी ले, वो फाइट करें। हमारे जो चेयरमैन है राइटर एसोसिएशन के नासिर अजीज साहब, उन्होंने इनिशिएटिव लिया है, उन्होंने अपील की है मैडम से कि हमारे जो राइटर है उनको प्लाट दिए जाएं, साफियों को मिले तो राइटर को क्यों नहीं प्लाट मिले। इंडस्ट्री नहीं जिंदा होनी, मैं आपको बता दूं, किसी ने घर से निकलना नहीं है। ताहिर सरवर मीर साहब, आप भी इसी दस्त की स्याही में, आपको मालूम है सारा कुछ। ठाकुर लाहौरी साहब जो है वो कौन है यहाँ पे, मैडम बाहर से आई है, बाकी शायद राना साहब, हम बच्चे हैं इनके, किसको नहीं पता यहाँ क्या कुछ होता है। तो जो रियलिटी है ना, रियलिटी पे बात कीजिए। तल्लकात को साइड पे रख दीजिए, मार दीजिए गोली तल्लकात को, भाई नहीं मिलेंगे ना। तो यार किसी ने चू चाह ची की, मुझे बताइए आप, कोई भी चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो फंक्शन रखती हैं, फंक्शन होता है ना उसका, ये जो चेक मिलेगा इसका फंक्शन कहाँ हुआ है? अभी तो बहुत सब मिलने हैं, मेरा ख्याल डिलीवर कर दिए गए हैं। ठाकुर लाहौरी साहब को पता है? हाँ जी, कहाँ पे किया गया जी, किस लिए, किसके डर से नहीं, किस तो कहाँ हुआ ये फंक्शन, बताइए मुझे। किसकी, इसकी कवरेज कहाँ पे हुई है, किस चैनल पे कवरेज आई है? चेयरमैन बनते हैं ना, चेयरमैन बनने के बाय लॉज में है कि चेयरमैन वो छेड़ दे, वो आपने वकालत वाली बात कर दी। मेरा पॉइंट सरवर साहब, एक सेकंड, सरवर साहब आपकी सुनूंगा एक सेकंड, रोज रोज मौके नहीं मिलते, बात यार कर लेना यार। बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर ये सारा कुछ लीगल है तो मुझे वो फुटेज दे दीजिए इस फंक्शन की, जहां पे चीफ मिनिस्टर साहिबा ने या फेडरल मिनिस्टर साहिबा ने, जो सीनियर मिनिस्टर साहिबा ने या इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहिबा ने ये चेक्स तकसीम किए हैं, मुझे फुटेज दे दीजिए। सर जी, जो कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री जिंदा नहीं होगी, मैं इस बात को नहीं मानता। सुने जब एक प्रोड्यूसर को जिसने 70-80 लाख की फिल्म आज से 30-40 साल पहले तक बनाई है, उसके लिए ये 3 करोड़ जो है ना, आज वो इन्वेस्ट करेगा तो उसकी फिल्म आपको 6 करोड़ की नजर आएगी। दूसरी बात, हमें मेन प्रॉब्लम बहुत पहले से मैं कह रहा हूँ ये सैलमे की, जो इन्होंने हमारी बात पे तवज्जो नहीं दी। लास्ट बात है, शहजाद रफीक साहब ने आज मुझे फोन किया है आज से 8 बजे, उन्होंने कहा कि सरवर साहब तुसी प्लीज बैठ जाओ, आराम नाल नस्बा जना करो, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੇਸ 2 है ਉਹਦੇ ਚ एप्लीकेशन में जमा कर राती मैं सेक्रेटरी और जो इन्फॉर्मेशन साहब, ये किन्होंने कहा? शहजाद रफीक साहब ने, उनको मैं सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन साहब को मिलके आया हूँ, ये फेज 2 में आप लोगों के नाम इन हो गए हैं। मैं कहा जी ठीक है, आप तस्दीक कर ले ठाकुर साहब से,
آپ تصدیق کر لیں جونی ملک صاحب سے. میں کہا میں آپ کی تصدیق نہیں کرنا چاہتا, میں آپ کی بات کو مانتا ہوں, لیکن اس کی کیا گارنٹی کہ اگلی جو گریڈ ہے فیز 2 وہ 2028 میں چلے جائے؟ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ آپ ہمیں کانفیڈنس ملے, ہمیں مطمئن کریں کہ ہم اس لسٹ میں ہیں, ہمیں ملے نہ ملے, جس کو مرضی ملے, یہاں کے پروڈیوسر کو ملنا چاہیے, تو پھر ہم آپ کی بات مانتے. ادروائز ہم آپ کی اس بات کو نہیں مانتے کہ کب ملیں گے, جو ہونا تھا ہو گیا. آپ مطمئن کریں ہمیں سب کو کہ جی ٹھیک ہے, آپ لوگوں کی فائل جمع ہوگی, نیکسٹ آپ لوگوں کو ملیں گے اور اسی فنڈ سے ملیں گے. ہم مطمئن ہو جاتے ہیں, خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں. اگر یہ 2028-23 میں انہوں نے اپنا ٹائم نکالنا ہے تو ان کی مرضی ہے. السلام علیکم سر, میں حاجی شفیق صاحب کا بیٹا ہوں, فلم مسلمان والے. یہاں پہ جتنے لوگوں نے جو باتیں کی ہیں نا, میرے بڑے تحمل سے سنی ہے. کسی نے کہا جی میں نے 16 فلمیں بنائی ہیں, کسی نے کہا جی میں نے 7 فلمیں بنائی ہیں, 10 فلمیں بنائی ہیں. میرے والد صاحب کے پاس ایک کریڈٹ ہے کہ انہوں نے 4 زبانوں میں فلمیں بنائی ہیں. انہوں نے بھی اپلیکیشن دی ہے, انہوں نے اردو بھی بنائی ہے, پنجابی بھی بنائی ہے, پشتو بھی بنائی ہے, سندھی بھی بنائی ہے. یہاں پہ جتنے پاکستان میں پروڈیوسر بیٹھے ہیں کسی کے پاس یہ کریڈٹ نہیں ہے, ان کے پاس ہے. آپ نے ان میں سے ان کا کوئی بیان سنا ہے کہ میرے پیسے نہیں ملے, میرے یہ نہیں ملے, میرے وہ نہیں ملے؟ تکلیف اس بات سے ہوئی ہے کہ ہم نے بہت جلدی کر دی ہے. ابھی نیکسٹ نام آ رہے ہیں. ہم کل ہوم ڈپارٹمنٹ میں گئے تھے, خود ہمیں ان پہ اعتماد نہیں تھا. انہوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے کہ آپ صبر کریں, ابھی آگے فیز چل رہا ہے. دوسری بات یہ کہ جی بڑی اچھی بات کی باسو چوئی صاحب نے کہ جی سنگل سکرین سینمے بننے چاہیے. شہزاد رفیق صاحب نے یہ بھی پوائنٹ رکھا, انہوں نے کہا جی ہماری 50% کام ہو گیا ہے, ریلوے کے جتنے اسٹیشنز ہیں ان کے بعد 200 سیٹ کا سینما بننے جا رہا ہے, ہمارا ان سے ایگریمنٹ ہو گیا ہے, بہت جلدی ہم سامنے لے آئیں گے. جی سر ٹائم لگتا ہے باسو صاحب, تنقید نہ کریں, ٹائم لگتا ہے. اچھا جی سر کیا کہہ رہے ہیں سر؟ وہ سینما کے نیچے بھی ٹوائلٹ ہوتے ہیں شاہد صاحب, پلیز. اچھا دوسری سرکار سے میں آپ کو بات کرتا ہوں. یہ جو کہہ رہی ہے نا سینما نہیں ہے, سینمے بے تحاشا ہیں. پیکیجز مال میں کتنے سینمے ہیں سر؟ امانا مال میں کتنے سینمے ہیں؟ ملا کے نا سر میرا پوائنٹ یہ ایسے نہیں ہے کہ جی ہم آپ جو کہیں ریکارڈ کر لیں, یہ نہیں ہے. یہ یہاں 120 سے زیادہ سکرینیں نہیں ہیں. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہو گیا. پیکیجز مال سارا پاکستان نہیں ہے. ٹھیک ہے, گجرات کتنے فلم وہاں نہیں ہے, ایسا والد صاحب کی بات کر کے سب کے کام کو نگیٹ نہ. نہیں سر میں نہیں کر رہا, میں صرف یہ کر رہا ہوں سر, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں. اور دیکھیں بات یہ ہے, ایک ڈاکٹر صاحب ایک منٹ, بات یہ نہیں ہے کہ جی اگلے اس میں 10 بندوں میں یا 25 بندوں میں, اور جی ٹھہرے ذرا جی گل کرن دو نا, اور میری جان گل تو کرن دو, تانوں تے دتا ہے مائک تے تسی نہیں کیتا, ہن گل تے کرن دو. بات یہ ہے بھائی صاحب, بات یہ ہے کہ جو پنجاب سے تعلق نہیں رکھتا اس کو یہ فنڈ دیے گئے ہیں جو میرٹ سے ڈیویشن ہے, ڈیویٹ کرنا ہے. بنیادی بات یہ ہے, یہاں کسی نے یہ نہیں کہا, اگر کوئی کہتا ہے تو وہ اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے جی کہ میں نے اتنی فلمیں بنائی ہیں. نہیں ہے, میرٹ تو ہے نا. اگر میرا کوئی عمل دخل ہوتا یا میرا کوئی مشورہ ہوتا تو میں ضرور مشورہ دیتا کہ اس یہاں سنجے لیلا کا مقابلہ کسی کا نہیں ہے گا, کسی نے فرانسس ڈی کپولا کا متا نہیں لایا. سب نے فلمیں بنائی ہیں. ظہور گلانی, حیدر چودھری 29 دنوں میں فلم بناتے تھے. یہاں فلم بنانا جو ہے کرائیٹیریا ہے. یہ کامران لشاری صاحب کا بیٹا جو ہے 16 سال میں 2 فلمیں بناتا ہے, ادا انڈسٹری نے کوئی فائدہ نہیں دیا. لیجنڈ آف مولا جٹ کا وہ 50 کروڑ کہاں سے لائیں؟ پہلے تو شاہی قلعے سے اجازت نہیں ملتی گجر صاحب کو, ہے نا. بالکل نہیں ہے, بہت سارے مسائل ہیں. تو یہاں ہم ایک دوسرے کی وہ نہ کریں. اور دوسری لسٹ والی گل نہیں ہے, دوسری لسٹ میں جس کا نام آ جائے وہ چپ ہو جائے, ہمارا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں, ہم سوال یہ ہے کہ پنجاب کے لوگوں کے لیے جو ہے, جب یہ مریم نواز شریف اور مراد علی شاہ سندھ کے اور دریاؤں کے پانی پہ جب کانفلکٹ ہوتا ہے تو کیوں پنجاب کے جو فنڈز ہیں فلم سازوں کو ان کو دیں. آپ وہاں سے ہمایوں سعید کو کیوں سلیکٹ کر رہے ہیں, یاسر نواز کو کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی بات کرنے والی یہ بات, اور آپ نے مختصر کہا تھا تو وہ اس کو وائنڈ اپ بھی کریں پلیز. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں سر کہ ہمیں اس لیول کی فلمیں بنانی چاہیے کہ وہاں پہ لگ سکے.
आप सब मेरी बात का माइंड कर गए हैं। आप माशाल्लाह बेटे मैं किसी भी पढ़े लिखे साफी हैं, मैंने नहीं माइंड किया किसी पढ़े लिखे साफी हैं आप। मैं आपका जो है मैं सिर्फ ये कह करा रहा हूँ। सर मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से, मुझे सुनना बड़ा सब्र है, मैं बड़े सब्र से सुनता हूँ। अरे ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਲਾ ਕੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸਬਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਬਰ ਹੈ जी ਅਸੀਂ सर, ਸਾਬਰ ਸ਼ਾਕਰ ਹੈ ये सिनेमा खाली पड़े हुए हैं, 120 स्क्रीनें गालबन आपने बताई हैं, तो सर नहीं है। हाँ तो सर उनके लिए हम फिल्म बना लें। हम फिल्मों के नाम क्या बता रहे हैं माजरत के साथ, ये फिल्में हम वहां पे लेके जाएंगे। ये सिनेमा फिल्म तो हर किस्म की फिल्म बनती है यार। कैसे सर, कैसे? आप क्यों इखलाकियत से कर रहे हो? आप कौन है? आप कौन है जो फिल्म को इखलाकियत से पढ़ा रहे हैं? लाचे नहीं, ये कोई बात नहीं। लाचे नहीं, आप ये कह रहे हैं कि जी आप ऐसे फिल्म बनाए, आपके पास क्या मतलब कोई आईने पाकिस्तान है या फिल्म का आईने? तो सर अच्छी फिल्मों को तुम्हें इसको होनी चाहिए। अच्छी फिल्म है जी जनाब ने कड़ी अच्छी फिल्म बनाई कहाँ पे उन्हीं लगता। चलो सर, ये जो हमारी रिस्पेक्टेड चीफ मिनिस्टर ने एक बहुत बड़ा फिल्म इंडस्ट्री के लिए काम किया है तो हम उनके शुक्रगुजार हैं, लेकिन ये हमारी नालायकी है, हमारी बेईमानी है। जो एक एसोसिएशन बनी है ये उसका फर्ज बनता था कि सबको साथ लेके चलते। अगर उन्होंने ये बेईमानी की है तो उनको इसका साथ देना पड़ेगा। और मैं चीफ मिनिस्टर से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इसकी एक कमेटी बना के इनकी एक मुकम्मल इंक्वायरी होनी चाहिए कि इन्होंने गलत प्रोड्यूसरों के क्यों नाम डाले हैं। जिन लोगों के साथ मैं आज काम कर रहा हूं, जो लोग फिल्में बना रहे हैं, हमारे प्रोड्यूसर इकबाल पट्टी साहब हैं, बासु चौधरी साहब हैं, ऐसे बेशुमार हैं जो आज भी फिल्म बना रहे हैं, उनका क्यों नहीं नाम इसमें डाला गया? फिल्म होती है, फिल्म छोटी हो बड़ी हो, फिल्म होती है। मेरे एक बड़े अच्छे ये रिस्पेक्टेड दोस्त ने कहा है जी पहली फिल्में क्या है? जनाब पहली फिल्मों के एक फिल्म बनती थी, उससे एक फिल्म से स्टूडियो बने हैं, एक फिल्म बनती थी, एक सिनेमा लगती, 7 सिनेमा बने हैं। ये वो फिल्में पंजाबी फिल्में, तोती वाली फिल्में, जिसको आप कह रहे हैं सिने स्टार वाले, तो उसको पसंद नहीं करते। बेशुमार हमारी हिस्ट्री है सर फिल्म की कि अगर एक पहले हफ्ते फिल्म लगी है तो डेड फ्लॉप है, दूसरा हफ्ता है तो फिल्म सुपर हिट है, हमारी हिस्ट्री है। ये आप जो सिने स्टार की बात कर रहे हैं, वो 3 दिन फिल्म लगाते हैं, बंदे उनके पूरे नहीं होते तो फिल्म उतार देते हैं। वो ये नहीं सोचते कि 10 करोड़ की फिल्म बनी है, वो ये नहीं सोचते कि 80 लाख की फिल्म बनी है। मेरे भाई सन्ने वो एक एलीट क्लास के लिए बने हैं। हमारी जो फिल्म नीचे वाला जो है ना देखने वाला, वो एबट होकर फिल्म देखता है, वो शीश महल चाहता है, वो नियाग्रा चाहता है, वो वीनस चाहता है। ये सिनेमे बनने चाहिए। मैं कहता हूँ ये जो हमारे शहजाद रफीक साहब हैं, ये क्यों, ये हमारे कैसे एसोसिएशन के ये जो सदर बने हैं प्रोड्यूसर के, इन्होंने कैसे ये सिनेमा को थिएटर में तब्दील होने दिया है? इन्होंने क्यों नहीं एहतजाज किया उस वक्त? क्योंकि ये तो हमारे आगे काम कर रहे हैं, इनको बनने नहीं देना चाहिए था। हाँ, दूसरे नंबर पे गवर्नमेंट के लिए कोई मसला नहीं, 1.5-2 अरब है। ये एक हमारी इंडस्ट्री थी, हमारा बारी स्टूडियो जो है, 1.5-2 अरब रुपए कितने पैसे हैं? मैं समझता हूँ ये हमारी अगर एसोसिएशन मुखलिस होती तो ये 1.5-2 अरब इन पार्टी को दिला के ये बारी स्टूडियो को अपनी तहवील में ले लेते, जहाँ फिल्में बननी है। अगले दूसरा जो है वो सिनेमा मारे। अब ये फिल्म लोगों को पैसे मिल गए हैं, ये फिल्म अगर बनाते हैं तो ये फिल्म लगानी कहाँ है? कोई नहीं है। चले सिनेमा होना चाहिए, उसकी प्लेस होनी चाहिए। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी इंक्वायरी कराई जाए और जिन्होंने गलत पैसे हमारी जो कमेटी ने अप्रूव किए हैं उनकी इंक्वायरी हो, और उनको मैं सकता हूँ कि जो लोग गलत काम करें इससे सजा देनी चाहिए। यहाँ एक तो स्टे लेने की बात की गई है कि ये जो पंजाब हुकूमत का, ये इसको बंद कीजिएगा, ये आवाज खराब करेगा। 2 मिनट करना बस, और बेटा बंद कर दे, की करना पे यहाँ बारी साहब, यहाँ अदालत जाने की बात की गई है और कहा गया है कि स्क्रूटनी की जाए दोबारा, और प्रोड्यूसर एसोसिएशन के हवाले से भी बात की गई है कि शहजाद रफीक साहब इस बात को नोटिस ले और उसमें जो कोई सुकम रह गया है उसको दूर करें। तो आप इस महफिल को, इस गैदरिंग को कंक्लूड कर दें कि सीएम साहब के फैसले को, मरियम नवाज शरीफ साहब के फैसले को सराहा गया है, लेकिन उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो ब्यूरोक्रेसी करती है और हायरार्की करती है, उसमें लूपहोल बताए गए हैं। अगर आप प्लीज इसको समराइज कर दें। मेन चीज ये है कि जो प्रोड्यूसर एसोसिएशन का चेयरमैन है वो विदाउट इलेक्शन जो है
चूज किया गया है। अगर इलेक्शन ये सारे लोग मिल के चूज करें तो ये प्रॉपर राइट मैन जो इनके हक में बात करेगा वो उसका फायदा होगा इन लोगों को। अगर विदाउट इलेक्शंस आपने सिर्फ सिलेक्शन ही करनी है तो स्टार्ट ही गलत है, तो पूरी इंडस्ट्री जो है वो जाहिर है उसको नुकसान होना है। चलो, ये तो जो बात मैंने नहीं भी पूछी थी वो भी आपने एड्रेस कर दी। वो जो स्टे वाली बात है, पंजाब हुकूमत के फैसले के खिलाफ जो अदालत जाने की बात है, उस पर आप बात करें। आप रिप्रेजेंट करते हैं इंडस्ट्री को। अगर ये लोग अपने हक के लिए फाइट करना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है इन लोगों को इकट्ठे होके फाइट करनी चाहिए, ये इनका हक है। आप इस बात से मुत्तफिक हैं कि सीएम का फैसला जो है वो गुड फेथ में है, लेकिन हायरार्की जो ब्यूरोक्रेसी की है उसमें लोपहोल है इस फैसले के हवाले से? सीएम की ये चूजिंग में कोई इंटरफेरेंस नहीं है, ये ग्रुप है जिसने अपने बंदर बांट जो की हुई है वो ग्रुप है। इसमें ना हुकूमत का कोई इंटरफेरेंस है ना सीएम साहब की इंटरफेरेंस है। ये जो ग्रुप है सिर्फ उसकी इंटरफेरेंस है। उन्होंने आपस में डिसाइड किया है आपको इतने पैसे, आपको इतना चेक, आपको ये वो सारे नाम जो है उन्होंने डिसाइड किए। जो एक्चुअल जो लोग काम करने वाले हैं वो इधर मेरे पास भी बैठे हुए हैं, हमारे स्टूडियोज में काम करते रहे। हमें एक एक आदमी का पता है कि इसने कितनी फिल्में बनाई हैं। मुझे अब ये बताना कि जो पैसे दिए जा रहे हैं ये फिल्में अगर शुरू होंगी तो उसके बाद आप इंटरव्यू करना, अगर कोई शुरू हो गई तो। हूँ अहमद चीमा, एक्टर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर। मैं भी एक फिल्म बना रहा हूँ जिस फिल्म का नाम है आप देख मेरा पंजाब। और मैंने एक वाज़ेह सर, मैंने इनको एक बात की थी कि आज सिनेमा सारे हो रहे हैं। जब हमारे सिनेमा को थिएटर में कन्वर्ट किया जा रहा था उस वक्त किसी ने बात नहीं की। आज मैं सर आपको फिंगर टिप्स पे सिनेमा गिना सकता हूँ जो हमारे पंजाब में सिनेमा है, कम से कम 100 सिनेमा को थिएटर में कन्वर्ट किया जा रहा था। जी जी, ਤੇ 20 ਮਜ਼ਮੂਨ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਜੰਗ ਚ ਲਿਖੇ ਹੈ, रोजनामा पाकिस्तान ਚ लिखे ऐसा ही है मैं जाके किधर बम तो नहीं ना तरना। सही बात, मैंने लिखा है। तो आप ये एक तो यहाँ स्वीपिंग स्टेटमेंट देने की ना फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा रिवाज है, भावे वो कोई जर्नलिस्ट होवे, भावे वो कोई 4 को फिल्में बना लिया हो कि जी ये तो ये हुआ तो ये सर मेरा एक छोटा सा मौक़िफ़ है उसको आप मतलब अच्छा थोड़ी है ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਚੇंज कर रहे हो ਤੁਸੀਂ मैं उसी पे बात कर रहा हूँ सर। अभी सर हमारे पंजाब में कम से कम 100+ सिनेमे हैं जो बंद पड़े हुए हैं। अगर हमारी हुकूमत चाहे सिर्फ एक नोटिस जारी करे कि जो थिएटर हैं उनको सिनेमा में भी कन्वर्ट, सिनेमा भी चले और साथ थिएटर भी चले, हमें प्रॉब्लम नहीं है, हमें थिएटर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, थिएटर भी चले, उससे हमारी फिल्म को भी फायदा होगा, हमारे थिएटर को भी फायदा होगा, दोनों को पब्लिसिटी मिलेगी। और जो जितने भी शोज होते हैं, एक शो चले या 2 शो चले, हमारी फिल्म को बहुत अच्छे टाइमिंग में 2 शो मिल सकते हैं। सबसे पहले तो सर ये है कि पंजाब में बहुत सारे सिनेमा सर जो अभी थिएटर में कन्वर्ट हो गए थे, उनको दोबारा सिनेमा में कर लें। वहां पे अभी एक प्रोजेक्टर की और एक स्क्रीन की जरूरत है, बाकी तो सब कुछ वही है, बाकी सारी वही एनवायरनमेंट है। हमारा मकसद किसी के खिलाफ नहीं है, हमें नहीं जरूरत है। हम कहते हैं ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है, आप हमारे बड़े बैठे हुए हैं और आप बात कर रहे हैं कि जी उनको मिलना चाहिए था, वो इसके लिए एलिजिबल थे या नहीं थे, ये आप बात करें। हमें जब आप बैठे हुए तो हमें जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे जो डिजर्विंग लोग हैं, देखिए बाबर बासु साहब बैठे हुए हैं, शाहिद राणा साहब बैठे हुए हैं, सरवर साहब बैठे हुए हैं, जितने लोग हैं, हमें बहुत जरूरत है सर। हमने यहाँ पे काम किया, मुझे भी 26 साल हो गए इंडस्ट्री में, हम डिजर्व करते हैं, हम चाहते हैं कि हमें भी बजट मिले और हम अच्छा काम करके दिखाएं और इंशाल्लाह हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। हमें बजट दें, हम प्रूव करके दिखाएं। आजादकार परवेज राणा साहब के बेटे हैदर राणा साहब जर्नलिस्ट भी हैं, एक्टर भी हैं, और आप भी बात करें प्लीज। जी थैंक यू वेरी मच मीर साहब। अच्छा, मैंने सब भाइयों की और सब अपने बड़ों की गुफ्तगू को सुना है और मैं सिर्फ और सिर्फ मुख्तसर बात में अपना सारा जो अलमिया है वो बयान करूंगा। वो ये है कि जी वालिद साहब कहा करते थे कि फनकार तख्त से उतरा हुआ वो बादशाह है जो उजड़ कर भी अपनी जगह नहीं छोड़ता, मगर फिर भी अपनी खाक पर बैठकर नक्शा जंग लिखता है। अब सवाल ये है कि जी सबसे पहले दिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे जितने भी प्रोड्यूसर एसोसिएशन जो तंजीम बनाई गई है या बनी है, इनको सबसे पहले ये चाहिए कि मुत्तहिद हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं, फिर ये अपना जो लायमल जो है ये अपना तैयार कर सकते हैं, ना कि जिन हजरात को पेमेंट मिली है या जो रह चुके हैं। तो ये बड़ा एक सवाल है कि जिन्होंने लातदाद मुतअद्दिद फिल्में बनाई वो मंजर आम से गायब है। ये माजी में भी जितनी भी तंजीमें बनाई गई
या जितनी भी तंजीमें रूनुमा हुई, वो उनमें हमेशा टेक्नीशियन और जो जिनकी सिफारिशात नहीं होती थी ना, वो बेचारा लेटो नहीं नजर आया। और ये काविश जो है, ये बड़ा मुस्बत, यानी कि आपने ये जो सारों को इकट्ठा किया है और बड़ा अच्छा है। और मेरी यही है कि यार ये सारे मिलके अगर एक आवाज बननगे तो मरियम नवाज की नहीं, बल्कि मरियम नवाज नहीं बल्कि शहबाज शरीफ तक थोड़ी आवाज जा सकती है, क्योंकि मीर साहब यहाँ पे बैठे हैं और इनकी आवाज जो है दरवाजे जो है ना, उनको हिलाने की ताकत रखती है। और यहाँ पे जितने भी दोस्त बैठे हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ इतना चाहिए कि एक होकर आवाज अपनी बुलंद करें। थैंक यू। मेरा ख्याल